हेलो दोस्तों, चलिए आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं जो एडिटोरियल द्वारा बिहार स्पेशल बिहार जीके के लिए बुक लाया गया है, जो कि बिहार स्पेशल इसमें टोटल है। इसको चालू करते हैं दूसरा सेट। इसमें आप लोगों को 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। आप लोग बस इसको देखिए, अपनी नज़रों के सामने से गुजारिए और काफ़ी कम टाइम में इतना इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी कौन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारण। सारण के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। ठीक है ना, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जो प्रांतीय सरकार के प्रधान होते थे वो कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पांचवें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका आचार्य नरेंद्र देव। कौन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वह कौन था। तो इसका हो जाएगा बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। ठीक है, सातवां नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो सातवां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम टेलर। आठवां, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। 1912 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है ना, 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RN मधोलकर। ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका इंद्रदुम्न पाल कौन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश 12 नंबर, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिसामुद्दीन एवाज। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दाऊद खा करनानी, ऑप्शन नंबर सी, करनानी। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा और सरकार में विभक्त था। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है, 15, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, 16 नंबर, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है। 16 नंबर का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, शतपर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 महाजनपद। ठीक है, 18 नंबर, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था। मगध शासक का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था। तो हो जाएगा अजातशत्रु के समय। ऑप्शन नंबर सॉरी
ये बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बिम्बिसार के समय में। ओके, 19 नंबर में मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में मुद्रा को पण के नाम से जाना जाता था, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पण, ठीक है। गार्गी संहिता, नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पमित्र शुंग, ठीक है ना। क्वेश्चन 21 कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशी राजा ने करवाई थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर देखते हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1198 में हुआ था। 24 नंबर, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी, ठीक है। 25 नंबर में कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है। 27 नंबर है, गोगा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार में, ठीक है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो आपको पता होगा कर्मनाशा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर सवाल पे चलते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 31 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में काफ की बहुलता पाई जाती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। 32 नंबर में, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ कब होता है? तो अक्टूबर के मध्य में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो 33 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो 34 नंबर का सवाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल, ठीक है। 35 नंबर सवाल कहता है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में स्थित है कौन? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। 36 नंबर कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में, ठीक है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के इनमें से कई क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 38 नंबर सवाल कहता है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है 1904 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? 39 नंबर का सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? तो 935 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ऐसे लिंगानुपात देखेंगे 916, ठीक है ना, 916, ओके, देख लीजिएगा आप लोग 916। चलिए ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन 41 पे चलते हैं कि बिहार की औसत वर्षा कितनी हो, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 112। ठीक है। 42, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या 101 है। ये 42 का सी हो जाएगा। ठीक है। 43, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री में शामिल होती है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री में शामिल होती है। 44 नंबर सवाल, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। ठीक है। 45 नंबर सवाल पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 343 बी में पंचायतों का गठन किया गया है। और 243 आई में वित्त का बात कहा गया है और 243 के में ये चुनाव की बात कही गई है पंचायतों में। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन, महाधिवक्ता। ठीक है ना। आगे 47 नंबर कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन शायद बिहार में 1968-69 में पहली बार लागू किया गया था। ठीक है ना, लगाया गया था। 48 नंबर है, बिहार का राजकीय पंछी कौन है। तो बिहार का राजकीय पंछी गौरैया। ठीक है। 49 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। और किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये हो जाएगा आपके राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए इसमें ई हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का दूसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट का एडुटेरिया के, जो बिहार स्पेशल के लिए लाया गया था। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।